हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक पूरा सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाता एवं स्थिति विवरण बनाने के लिए हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो प्रश्न क्रमांक जो है 44, मनीष और नवनीत एक फर्म में समान के साझेदार हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मिलान करने के बाद देखो, मैं यहाँ पास आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए प्रश्न नंबर 44A को मैंने पूरा यहाँ पास सॉल्व करके रखा है। अब ये कैसे बनेगा, चलिए इसको मैं बताता हूँ। इसमें देखना, क्वेश्चन में बोला था कि उपर्युक्त से पंजी प्रविष्टियाँ और चिट्ठा बनाइए। तो चिट्ठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक पुनर्मूल्यांकन खाता चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, साझेदारों की पूंजी खाता। ये हमारे पास दोनों का राशि रहेगा, तब जा करके हम लोग क्या बना सकते हैं, आर्थिक चिट्ठा को बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता को। पुनर्मूल्यांकन खाता का मैंने यहाँ पर प्रारूप बना रखा है, विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। तो इसको मैंने कैसे बनता है आपको मैं बताया था। ये केवल संयोजन से बनता है। देखो, तुम्हारे पास एक चिट्ठा में दिया होगा, चिट्ठा और उसके जस्ट नीचे में संयोजन कुछ दिया होगा, उसी संयोजन से ये बनता है क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए दोस्तों, अब हम लोग संयोजन को पढ़ते हैं। संयोजन में दिया हुआ है, संदिग्ध ऋण के लिए 300 का प्रावधान करना है। तो चलिए इसको कर देते हैं। ये किधर आता है, विकलन साइड में। संदिग्ध ऋण संचय खाता से करके 300 हमने लिख दिया। उसके बाद है दूसरा, फर्नीचर 250 पर मूल्यांकित किया गया है। अब देखते हैं, हमारे पास जो चिट्ठा दिया हुआ है पुराना, उसमें फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 400, और जबकि संयोजन में कितना बोल दिया है, 250। मतलब पहले 400 था, अब कितना हो गया, 250, मतलब कमी हुआ है। ठीक है, तो कमी किधर आ जाता है, संपत्ति के मूल्य में अगर कमी रहता है तो किधर आता है, विकलन में, और संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तब किधर आता है, समाकलन। तो फर्नीचर खाता से लिख देंगे, पहले 400 था, उसे माइनस कर देंगे 250, अब हमारे पास कितना बचा, 150, मतलब 150 रुपये की कमी हुई है। आगे पढ़ेंगे, विनियोग 400 रुपये जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था, पुस्तकों में दर्शाया है। अब क्या बोलेंगे, इसको जो है चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था, ये पुस्तकों में दर्शाया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट विनियोग खाता को करके कितना, 400 रुपये। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, दुर्गेश पूंजी के 1000 और ख्याति के 1000 लाता है, जिसे मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं। अब देखो, जो नया साझेदार क्या लाया है, पूंजी लाया है 1000 और ख्याति लाया है कितना, 1000, जिसे मनीष और नवनीत द्वारा आहरण भी कर लिया जाता है। तो उसका एंट्री इसमें नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास कितना, केवल क्या है, विनियोग खाता को 400 था, संदिग्ध ऋण संचय खाता से 300 था, और फर्नीचर खाता से कितना है, 150। समाकलन साइड में मात्र 400 था, और विकलन साइड में कितना है, 300, 150 को जोड़ेंगे तो 450 बच गया। ठीक है, तो किधर राशि कम है, समाकलन साइड कम है, तो समाकलन साइड क्या आ जाएगा, साझेदारों की पूंजी खाता को हानि आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आएगा हानि, उसे किस में बांटेंगे, जो पुराने साझेदार हैं उसमें। पहला है मनीष, 25 रुपये उसको मिलेगा, नवनीत को भी 25 रुपये, और यहाँ दोनों जोड़ करके यहाँ 50। अब ये 50 कहाँ से आया, तो 450 में से हमने क्या किया, 400 को घटा दिया, तब हमारे पास कितना आया, 50, और इसी 50 को हम इन दोनों में बांटे हैं। 25-25 कैसे बांटे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था मनीष और नवनीत एक फर्म में समान के साझेदार हैं, मतलब बराबर, तो इसको भी 25 मिलेगा, तो इसको भी 25 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता। अब इसी से हम लोग आगे बना लेंगे क्या, साझेदारों के पूंजी खाता। चलिए दोस्तों, आगे बना लेते हैं साझेदारों की पूंजी खाता। इसके लिए हमें विवरण और जितने भी साझेदार हैं, नए साझेदार को इसमें भी ऐड होगा। मनीष, नवनीत, दुर्गेश, उसके बाद फिर से विवरण, मनीष, नवनीत और दुर्गेश, इधर आ जाएगा विकलन और इधर समाकलन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी पूंजी लाया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। पूंजी कहने का मतलब, देखो तुम्हारे चिट्ठे में दिया होगा पूंजी, मनीष करके 1700 दिया है और नवनीत करके 1200, उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। शेष लाया गया करके लिख देंगे, मनीष में 1700, नवनीत में 1200 और दुर्गेश में डैश कर देंगे। अब नए साझेदार दुर्गेश है, इसने भी क्या लाया है, पूंजी लाया है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, रोकड़ के नाम से, रोकड़ खाता को करके लिख देंगे। इन दोनों में अब डैश डैश हो जाएगा, दुर्गेश में लिख देंगे 1000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं विकलन साइड में क्या एंट्री होगा। इधर जो साझेदारों की पूंजी खाता से हानि हुआ था, ये समाकलन साइड में हुआ है एंट्री। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, विकलन में, किस नाम से, पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से। पुनर्मूल्यांकन खाता से 25 रुपये मनीष को, 25 रुपये नवनीत को, और दुर्गेश में डैश। ठीक है, बस इतना ही एंट्री होना था, इसमें और एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होना है। अब क्या करेंगे,
समाकलन साइड का योग करेंगे, विकलन साइड का योग करेंगे, जिधर राशि कम होगी उधर चला जाएगा क्या, शेष ले गया करके। दुर्गेश में देखते हैं 1000, जबकि विकलन साइड का दुर्गेश में कितना है, कुछ भी नहीं है, डैश है, ठीक है। तो शेष ले गए, इधर आकर के लिख देंगे दुर्गेश में 1000। वैसे ही नवनीत का देखते हैं, समाकलन साइड में 1200 है, जबकि विकलन साइड में नवनीत का कितना है, मात्र 25। तो 1200 में 25 को घटा दो, कितना बचा, 1175, उसको शेष ले गया करके लिख देंगे 1175। वैसे मनीष का इधर है समाकलन साइड में 1700 और विकलन साइड में मनीष का कितना है, 25 रुपये। तो 1700 में 25 को घटा दो, कितना बचा, 1675, शेष ले गया करके लिख देंगे 1675। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में पूरा योग कर लेंगे। इधर मनीष का 1700, नवनीत का 1200, दुर्गेश का 1000, इधर भी मनीष का 1700, नवनीत का 1200 और दुर्गेश का 1000। तो ये हमारा बन गया साझेदारों के पूंजी खाता। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों बनाने के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा आपको, आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण। चलिए अब इसको भी बना लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, दायित्व राशि, संपत्तियां राशि। ये एकदम सरल है। ये किससे बनता है, जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी चिट्ठा के अनुसार से हम इस चिट्ठा को बनाते हैं। चलिए देखते हैं चिट्ठा में क्या दिया हुआ है। पहले संपत्ति साइड में हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। संपत्ति साइड में दिया है हमारा रोकड़। रोकड़ कितना दिया हुआ है, 600। ठीक है, रोकड़ कितना दिया हुआ है, 600। इसमें प्लस 1000। 1000 कहाँ से आया, देखो रोकड़ खाता को करके हमने दुर्गेश 1000 लाया था ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, प्लस करके 1000 कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1600। उसके बाद आगे देखेंगे, चिट्ठा में दिया है 1500 देनदार, यहाँ लिख देंगे देनदार में 1500, लेकिन इसमें संदिग्ध ऋण संचय किए थे, है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, संदिग्ध ऋण संचय करके 300। 1500 में 300 घटा दो, कितना बचा, 1200। उसके बाद आगे देखते हैं, चिट्ठा में स्कंद दिया है 1400, स्टॉक या स्कंद 1400 दिए, इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं हुआ है तो इसको डायरेक्ट लिख दो 1400। उसके बाद फर्नीचर है 400, फर्नीचर 400 है, लेकिन इसमें हम लोग क्या किए थे, हरास किए थे, मतलब कमी आया था। कितना का कमी, 150 का कमी, माइनस कर दो, हरास या कमी लिख सकते हो 150। 400 में 150 को घटा दो, कितना बचा, 250। उसके बाद आगे दिया है मशीनरी। मशीनरी में दिया है 1000, तो हम लोग भी लिख देंगे मशीनरी करके डायरेक्ट 1000। उसके बाद हमारे पास विनियोग भी था, ये भी संपत्ति है, तो विनियोग करके लिख दो यहाँ पर 400 रुपये। ठीक है, अब इधर की राशि पूरा संपत्ति राशि को जोड़ देना, कितना आ गया, 5850। सेम राशि हमारा दायित्व साइड भी आना चाहिए। चलिए दायित्व साइड भी देखते हैं। लेनदार दिया है 1000, तो हमने 1000 लिख दिया। देय पत्र दिया है 1000, तो 1000 लिख दिया। अब पूंजी लिखेंगे। पूंजी पहला मनीष का 1675, नवनीत का 1175, दुर्गेश का 1000, सबको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 3850 रुपये। ये पूंजी कहाँ से आया, तो ये हमारा साझेदारों के पूंजी खाते से जो शेष ले गया करके लिखे थे ना, 1675, 1175, 1000, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट पूंजी के नाम से सब। ठीक है, सबको जोड़ दें। अब 3850 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5850, मतलब दायित्व साइड भी आ गया 5850 और संपत्ति साइड भी आ गया 5850। अब ये तीनों बनाने के बाद पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये तीनों बन जाने के बाद हमें क्या बनाना है, हमें जनरल प्रविष्टियाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था ना पंजी प्रविष्टि बनाओ करके, पंजी प्रविष्टि या जनरल प्रविष्टि। चलिए दोस्तों, उसको भी मैंने यहाँ बस बना रखा है। जनरल प्रविष्टि एक बार देख लेते हैं। जनरल प्रविष्टि रहेगा दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। ये एकदम सिंपल है। जनरल प्रविष्टि बनाने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो नए साझेदार है, नए साझेदार जो भी लाता है, जैसे पूंजी लाएगा या ख्याति लाएगा, उसको सबसे पहले एंट्री करेंगे। देखना दोस्तों, मैं कहाँ से एंट्री करना स्टार्ट कर रहा हूँ उसको देखना। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, दुर्गेश के पूंजी खाता से, क्योंकि पूंजी लाया है 1000, उसको लिख देंगे समाकलन में। उसके बाद ख्याति खाता से, ख्याति भी लाया है कितना, 1000, ये दोनों समाकलन होगा। यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, दुर्गेश के पूंजी खाता से 1000 और ख्याति खाता से 1000। अब इन दोनों को जोड़ करके विकलन में लिख देंगे 2000, किस नाम से, रोकड़ खाता के नाम से, रोकड़ खाता विकलन करके लिख देंगे 2000। नरेशन में लिख देंगे दुर्गेश द्वारा ख्याति व पूंजी की रकम लाने पर। ठीक है, पहला एंट्री हो गया। अब जब ये ख्याति लाएगा नया साझेदार, उस ख्याति को क्या करते हैं, जो पुराने साझेदार हैं वो अपना अपना क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। चलिए तो उसको में भी बांट देंगे। ख्याति खातों का हमने कर लिया विकलन, कितना है, 1000 है। उसके बाद मनीष के पूंजी खाता से और नवनीत के पूंजी खाता से 500 दे देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें साझेदार जो है समान है, बराबर साझेदार है, इसलिए हम लोग बराबर बराबर बांट देंगे। यहाँ लिख देंगे ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं तीसरा। ये दोनों हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
पुनर्मूल्यांकन खाता में जो भी कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, मतलब विकलन साइड की एंट्री, समाकलन साइड की एंट्री और लास्ट में जो लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसका एंट्री, मात्र 3 चीज़ का इसमें एंट्री और होता है। तो देखना दोस्तों, यहाँ से मैं पुनर्मूल्यांकन खाता ला रहा हूँ। पुनर्मूल्यांकन खाता में विकलन साइड जो जो एंट्री हुआ है ना, वो चला जाएगा किधर, समाकलन साइड में। और समाकलन साइड में जो ये कमी हुआ था, सॉरी वृद्धि हुआ था, वो कहाँ जाएगा, वो विकलन में चला जाएगा। और ये जो हानि है ये समाकलन में दिया है, वो किधर चला जाएगा, विकलन में चला जाएगा। देखना दोस्तों कैसे बनाते हैं। संदिग्ध ऋण संचय खाता को से ये समाकलन में लिख देंगे क्योंकि यहाँ विकलन है। फर्नीचर खाता से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समाकलन में लिख देंगे। और विकलन में क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता करके। ठीक है, यहाँ देखना तीसरा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन लिख दिया, संदिग्ध ऋण संचय खाता से और फर्नीचर खाता से। नरेशम लिख देंगे विविध संपत्तियों में कमी होने पर, या डायरेक्ट लिख सकते हो कमी होने पर। 300 संदिग्ध ऋण में और फर्नीचर में 150, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे 450 और विकलन में लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन। ठीक है, ये कमी होने पर। अब वृद्धि होगा तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट। विनियोग खाता देखो समाकलन में था, इसमें क्या लिख देंगे, विकलन में। विनियोग खाता को विकलन कर दिया, पुनर्मूल्यांकन खाता से नरेशन में लिख दिया। विनियोग जो चिट्ठा में नहीं दर्शाया गया, चिट्ठा में नहीं दर्शाया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। डायरेक्ट लिख दो 400 विकलन में और 400 समाकलन में। अब आ जाओ 5वां एंट्री। अब देखना जो हानि हुआ था वो समाकलन में था, पुनर्मूल्यांकन खाता में, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, विकलन में एंट्री। मनीष के पूंजी खाता को विकलन कर देंगे, नवनीत के पूंजी खाता को विकलन कर देंगे और क्या लिख देंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता से। 25 रुपये इसमें, 25 रुपये इसमें, दोनों को जोड़ के लिख देंगे 50 रुपये। नरेशन में लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि का बराबर बराबर पुराने साझेदारों में वितरित किया गया। तो ये हमारा बन गया जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है दोस्तों, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या किए हैं। इसमें हमने सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है। इधर जो कमी रहती है उसको लिखते हैं संपत्ति में, इधर संपत्ति में वृद्धि रहता है उसको लिखते हैं, और लास्ट में इसमें हानि हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या बनाए थे, साझेदारों की पूंजी खाता बनाए थे, जिसमें सबसे पहले हमने पूंजी को लिखा है। उसके बाद जो नया साझेदार पूंजी लाता है उसको लिखे हैं, और जो हानि हुआ था उसको हम लोग विकलन साइड में एंट्री कर दिया। और लास्ट में हम लोग क्या किए हैं, शेष लग गया, जिधर कमी रहता है उधर आता है शेष लग गया, उसमें से समाकलन में से विकलन की राशि को हमने घटा घटा करके लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या बनाए हैं, आर्थिक चिट्ठा। जो पुराने चिट्ठा दिया रहता है उसी में से सेम हम लोग लिखते जाते हैं। जो भी कमी हुआ होगा उसमें कमी करेंगे, जो भी वृद्धि होगा उसमें हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, और संपत्ति राशि को जोड़ेंगे, तो जितना राशि संपत्ति साइड में आया है उतना ही राशि हमारा दायित्व साइड में भी आना चाहिए। यहाँ दायित्व साइड में एक पूंजी लिखे रहते हैं, ये किधर से लिखते हैं, साझेदार के पूंजी खाता में जो शेष ले गया रहता है उधर से ही हम लोग इसको पूरा लिखे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल प्रविष्टियाँ बनाएंगे। तो जनरल प्रविष्टि में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नया साझेदार पूंजी लाया रहता है उसका एंट्री सबसे पहले होता है। नया साझेदार क्या लाया है, पूंजी लाया था 1000 और ख्याति लाया था 1000, उसको हम लोग क्या लिखें, रोकड़ खाता विकलन के नाम से हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो ख्याति लाया है उसको हम लोग पुराने जो साझेदार है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। ख्याति खाता को हमने विकलन किया और पुराने साझेदार में हमने क्या किया, बराबर बराबर बांट दिया। उसके बाद हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, जिसमें से जो समाकलन विकलन साइड रहता है उसको हम लोग समाकलन साइड करते हैं और समाकलन साइड को विकलन साइड करते हैं, और लिख देते हैं फिर क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से। और लास्ट में जो हानि हुआ रहता है, हानि जो है समाकलन साइड में है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, विकलन साइड में एंट्री कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 44 का ए। इसमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो मुझे डायरेक्ट जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 44 का बी, जिसमें से एक्स और वाई एक फर्म में जो है साझेदार है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग जो है मिलान कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको भी बना रखा है प्रश्न क्रमांक 44 का बी को। इसमें मात्र हमें क्या बनाने के लिए बोला था, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला था। चलिए इसमें बना लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता का मैंने प्रारूप यहाँ बना लिया है, विवरण राशि और विवरण राशि, इधर आ जाएगा विकलन और इधर समाकलन। ये किससे बनता है, ये संयोजन से बनता है। तो संयोजन को एक बार पढ़ते जाते हैं फिर अब आगे बनाते जाएंगे। संयोजन में दिया है
उन्होंने जेड को फर्म में 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया, तो इसका एंट्री तो इसमें नहीं होता। उसके बाद फिर दूसरा क्या बोला है, जेड अपनी पूंजी के लिए 10,000 देगा तथा ख्याति के लिए 10,000 नगद देगा, इसका भी एंट्री इसमें नहीं होता है। उसके बाद तीसरा आ जाते हैं, स्कंद का मूल्यांकन 20,000 किया गया, अब इसका एंट्री होगा। देखना स्कंद क्या बोला है, स्कंद का मूल्यांकन 20,000 किया गया। पहले जो चिट्ठा में कितना दिया है स्कंद, पहले दिया है 15,000, अब कितना हो गया 20,000, मतलब 5,000 की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि होगा तो समाकलन साइड एंट्री होगा, स्कंद खाता को करके लिख देंगे। 20,000 में से 15,000 घटा दो कितना बचा, 5,000, मतलब 5,000 का हमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देनदारों पर 1,000 संदिग्ध ऋण का आयोजन किया गया। चलिए विकलन साइड लिख देंगे, संदिग्ध ऋण संचय खाता से कितना, 1,000 रुपये, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा तो दिया नहीं है। अब क्या करेंगे, समाकलन साइड में 5,000 है जबकि विकलन साइड में मात्र 1,000 है, तो जिधर राशि कम रहता है उधर क्या चला जाता है, साझेदारों की पूंजी खाता से इधर आ जाता है लाभ, इधर आता तो क्या होता है हानि, और विकलन साइड में आता है तो लाभ। उसके बाद पुराने साझेदार कौन कौन है, एक्स है और वाई है। अब देखना 5,000 में से 1,000 घटा दो कितना बचा, 4,000, यहाँ जाएगा 4,000। इस 4,000 को इन दोनों में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, तो 3 अनुपात में बांट देंगे। देखना दोस्तों यहाँ पर मैंने बांट के रखा है, एक्स का 4,000 गुणा कर देंगे, 3 है तो 3/5 हो जाएगा, 3 और 2 5 नीचे में, ठीक है, 5 5 5 8 40। अब 800 को अगर 3 से गुणा करो तो 8 दिया 2400, एक्स का कितना आ गया 2400। वाई का निकालेंगे, 4,000 गुणा कर देंगे 2/5, 5 5 5 8 40, 800 आ गया, 800 को अगर 2 से गुणा करें तो 8 दूनी 1600, ये 1600 को यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। अब विकलन साइड की राशि को टोटल जोड़ेंगे आ जाएगा 5,000, समाकलन साइड की राशि को टोटल जोड़ेंगे कितना जाएगा 5,000। तो ये हमारा बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 44 का बी, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसको नोट्स वगैरह करना चाहते हो तो नोट्स कर सकते हो।